सदर आसफ अली जरदारी ने मुश्तरका ईवानों से खिताब किया है, वो हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो गज़ा में हालात ख़राब हैं वो क्या हैं वो भी हम आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, पंजगूर में 3 अशख़ास को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा चीनी जो है वो रमज़ान शरीफ में महंगी हो गई, क्या वजह हुई, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, शहबाज शरीफ जो हैं वो बड़े फ़ी ख़ानदान 5000 डिजिटल सिस्टम से जो हैं वो तकसीम किए हैं, वो क्या मामला है ये भी हम आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी को शहबाज शरीफ ने अफ्तारी की दावत दी है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, सबसे पहले तो रूटीन का जो है वो 1 साल जब मुकम्मल हो जाए तो सदर खिताब करता है, दोनों ईवानों से वो खिताब हुआ और उसमें नाजरीन इतना शोर शराबा था कि जरदारी जो है उन्होंने जो है वो डिस्टर्बिंग महसूस की और वो उन्होंने कानों को हेडफोन लगा लिए और हेडफोन लगाकर वो जो है वो हुकूमत की सालाना कारकर्दगी की तारीफ़ें करते रहे और इस तरह जो है वो खिताब उन्होंने किया। और इसके दौरान बहुत अपोजिशन ने शोर शराबा किया और वो शोर शराबा जारी रहा। तो ये था उनका खिताब। इसके अलावा नाजरीन, पंजगूर में एक वाक़या अफसोसनाक हुआ है। 3 अशख़ास को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है और वो पता चला है कि वो बार्बर थे, हजाम थे। वो हजाम जो हैं उनको क्यों कत्ल किया गया, क्या मामला हुआ, ये बातें सामने नहीं आई और उनका ताल्लुक सिंध से था। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंध से ताल्लुक रखने वाले लोगों को कत्ल किया गया है और वो भी अपना एक बार्बर की शॉप, हजाम की शॉप चला रहे थे और उनको यानी कि कत्ल कर दिया गया है। और ये यानी कि पहले तो शनाख्ती कार्ड देकर पंजाब के लोगों को कत्ल किया जाता था, अब ये जो सिंध के 3 अफराद कत्ल हुए हैं इनकी डिटेल सामने नहीं आई कि क्या मामला है, वो जल्द सामने आने पर पता चलेगा कि क्या हकायक हैं। इसके अलावा नाजरीन, गज़ा में इंतहाई हालात कशीदा हैं क्योंकि उनकी बिजली बंद की हुई है और जो समझौता हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए ड्रोन हमले भी किए गए हैं। 2 ड्रोन हमले हुए हैं। उसके बाद ग़ज़ाई किल्लत की वजह से भी बड़ी परेशानी है और बिजली बंद होने से भी परेशानी है। ये इसराइल के ओछे हथकंडे हैं। ये हमास की जानब से कहा गया कि इन हथकंडों से उनके जो कैदी हैं वो उन्हें वापस नहीं मिलेंगे। वो अब ताज़ा तरीन दोहा में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इसराइल वहाँ पहुँच रहा है और उस मुज़ाकरात के नतीजे में ही जो हैं उनको अपने कैदी वापस मिलेंगे, ये कहना था हमास का। तो ये ताज़ा तरीन हालात हैं गज़ा के हवाले से। तो उसके अलावा नाजरीन, चीनी जो है वो जो रमज़ान शरीफ से पहले थी वो 160 तक थी, वो भी ज़्यादा थी, मगर अब तो 170-75 तक भी जो है वो रमज़ान शरीफ में मिल रही है, जिसको हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम रही है और कई जगहों पर तो 180 भी वो फ़रोख्त हो रही है। और इससे जो है वो महंगाई जो है चीनी की वजह से दूसरी चीज़ों पर भी असर पड़ता है और महंगाई बढ़ती है। और ये यानी कि तमाम मीडिया चैनल बता रहे हैं कि हुकूमत इसको नीचे लाने में नाकाम रही है, जबकि बाज़ हलकों का कहना है कि अगर हुकूमत कंट्रोल करना चाहे तो चीनी 125 रुपए किलो तक
जा सकती है। तो ये ताज़ा तरीन चीनी के हवाले से अपडेट थी। इसके अलावा नाजरीन, शहबाज शरीफ ने फ़ी कस ख़ानदान 5,000 रुपये दिए हैं। ये पहला जो फेज़ था उसमें यानी कि वो दिए गए डिजिटल सिस्टम के ज़रिए, जिसका उन्होंने खुद जायज़ा लिया और खुशी का इज़हार किया कि अब करप्शन भी नहीं हुई, ना लोगों को कतारों में लगना पड़ा, और ये डिजिटल सिस्टम से यानी कि लोगों को घर में ये जो फ़ी का ख़ानदान 5,000 है वो आसानी से मिल गए। तो इसके अलावा नाजरीन, शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उनको अफ्तारी की दावत दी है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो पता ये चला है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे और शहबाज शरीफ उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आने वाले दिनों पर छोड़ते हैं कि क्या वो उनको मुतमईन कर पाते हैं या नहीं। तो इसके साथ ही नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे, क्योंकि जब हम रातों को नाज़रीन सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।